हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पेपर कटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो नॉन वर्बल रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज में हम रीजनिंग के सारे टॉपिक के हज़ार क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। तो ये पार्ट हमारा फर्स्ट है और ये वीडियो एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए पेपर कटिंग के क्वेश्चन करने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज का थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, मिरर इमेज तो वो होती है जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, टॉप हिस्सा और बॉटम हिस्सा, मान लीजिए ये ट्रायंगल, ये इस तरह की कोई ट्रायंगल है, राइट। तो ए, बी और सी, राइट। तो मिरर में ये ट्रायंगल एज इट इज़ दिखाई देगी। तो ए कहाँ था, टॉप पे था, तो ए हमें टॉप पर ही दिखाई देगा। ठीक है, तो मिरर इमेज में क्या होता है, टॉप और बॉटम जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, बट लेफ्ट हिस्सा, अब ये बी कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है, तो मिरर में कहाँ दिखाई देगा, राइट साइड में। और सी राइट में है तो लेफ्ट में दिखाई देगा। तो मतलब मिरर इमेज में लेफ़्ट राइट चेंज हो जाते हैं, टॉप बॉटम सेम रहते हैं। अब बात करता हूँ मैं वाटर इमेज की। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर कटिंग में यूज़ होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसकी पानी में तस्वीर यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। ठीक है, बी पहले किधर था, लेफ्ट में, अब भी लेफ्ट में है। सी पहले किधर था, लेफ्ट राइट में, अब भी राइट में है। और ए जो टॉप में था अब वो कहाँ चला गया, बॉटम में। तो क्या सीखने को मिला कि वाटर इमेज में लेफ्ट राइट सेम रहते हैं, टॉप हिस्सा बॉटम हो जाता है और बॉटम हिस्सा टॉप हो जाता है। और मिरर इमेज में उल्टा होता है, इसके लेफ्ट राइट चेंज होते हैं, टॉप बॉटम सेम रहते हैं। ठीक है, ये था मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फिगर फर्स्ट में देखिए, पहले फिगर में एक पूरी सीट थी, इस टाइप से सीट थी। ठीक है, उसका आधा हिस्सा फोल्ड किया गया इस तरह से। ठीक है ना, कर दिया। फिर नीचे से दूसरे फिगर में इस शेप में फोल्ड किया गया है। तो फाइनल हमें क्या मिला, ये। अब फिर क्या होगा, तीसरे फिगर में आप देखिए, इसको फिर से फोल्ड किया गया है। तो फाइनल जो फोल्ड है वो ये है। ठीक है, फाइनल फोल्ड ये है, राइट। और उसके अंदर एक ट्रायंगल के शेप का यहाँ से काटा गया है और एक ट्रायंगल यहाँ से है, दो ट्रायंगल काटी गई है, राइट। तो आप करोगे कैसे इस तरह, इस टाइप के क्वेश्चन को, आप जो हिस्सा आपके पास बचा हुआ है ना, आप चार ऑप्शन में उसी को ड्रा कीजिए। देखिए मैं फर्स्ट ऑप्शन में ड्रॉ करता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है वो एज इट इज हमारे क्वेश्चन फिगर वाले हिस्से से मैच करता है। ठीक है ना, करता है ना मैच। तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है सही आंसर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बी ऑप्शन की। अब देखिए जो ये पार्ट है, आप देखिए कितनी ट्रायंगल आ गई इसमें। एक ट्रायंगल ये आई है, एक ट्रायंगल ये आ गई, एक ट्रायंगल ये आ गई। जबकि हमारा जो क्वेश्चन फिगर है, आप ये वाला क्वेश्चन फिगर में देखिए सिर्फ दो ही ट्रायंगल है, जबकि बी ऑप्शन में तीन आ गई। तो बी ऑप्शन गलत। सी को टेस्ट करता हूँ। यहाँ भी तीन है, एक ये रही, एक ये रही और एक ये, तो सी ऑप्शन भी गलत। ठीक है, डी को देखता हूँ। ठीक है, ये ट्रायंगल तो मैच करती है, लेकिन ये वाली ट्रायंगल मैच नहीं करती। ठीक है ना, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है वो इस तरह से है। ठीक है, तो उसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत है। पेपर कटिंग में आपको सारा मतलब ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक पार्ट को देखिए, उससे ही आंसर पता चल जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। अब देखिए सेम पहले जैसा ही है, फोल्ड किया गया राइट से लेफ़्ट, फिर बॉटम टू टॉप। ठीक है ना, फिर इस तरह से फोल्ड किया गया है। जो ये पार्ट है ये वाला,
इसके अंदर क्या है, एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है, ठीक है। तो दिए गए चार ऑप्शन में मैं चेक करता हूँ ऐसे ही। सिर्फ ये वाला हिस्सा मैं मैच करके देखता हूँ, ये मैच करता है तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बी ऑप्शन की। अब देखिए बी ऑप्शन में जो ये यहाँ पे देख सकते हो दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल हो गई, एक ये ट्रायंगल, और जो स्क्वायर था ये वाला नीचे, ये वाला स्क्वायर, ये भी दो भागों में बट गया, मतलब तीन ट्रायंगल आ गई। जबकि हमारे क्वेश्चन फिगर थर्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन हो गया गलत। अब मैं सी ऑप्शन की बात करता हूँ। सी ऑप्शन में एक ट्रायंगल तो है, एक स्क्वायर का आधा पार्ट भी है, तो सी ऑप्शन भी गलत। डी की मैं बात करता हूँ, ये भी गलत। यहाँ पे दो ट्रायंगल और एक ट्रायंगल को सी स्क्वायर का आधा पार्ट दिया गया, तो तीन ट्रायंगल, ये भी गलत। तो हमारा ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पहले इस डायरेक्शन में फोल्ड किया गया, फिर इस डायरेक्शन में, ठीक है। फाइनल क्या मिला, ये वाला। तो सभी में यही पार्ट देखते हैं मैच किस में करता है, ठीक है। तो मैं मैच करवा देता हूँ। ठीक है, क्या ये जो पार्ट है ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया है, ये मैच करता है? बिल्कुल करता है, ठीक है ना, ये मैच करता है। अब मैं बी ऑप्शन में जाता हूँ। देखिए लाइन जो है डॉट के ऊपर बन रही है, डॉट के ऊपर ग्रीन लाइन बी ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब जबकि हमारा जो क्वेश्चन फिगर है तीसरा, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया। सी गलत इसलिए हुआ क्योंकि अगर मैं जैसे ये हाईलाइट करूँगा तो दोनों ट्रायंगल उल्टी है एक दूसरे से, तो सी ऑप्शन भी गलत। अब आप डी ऑप्शन में देखिए, डी ऑप्शन में भी एक ट्रायंगल उल्टी है ऊपर वाली, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आप सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका समझे बस, ठीक है ना। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में ऊपर से नीचे फोल्ड किया गया है, राइट, फिर लेफ्ट टू राइट फोल्ड किया गया है, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए मेरे पास पहले तो मैं यही पार्ट मिला के देखता हूँ जो राइट साइड में बॉटम में है, किस किस में मैच करता है। ए ऑप्शन में मैच करता है, ठीक है। आप इस चीज़ पे कंफ्यूज मत होना कि अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं सभी का ए ही आंसर आया, वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो, आपकी अप्रोच क्या है, ठीक है ना। बी ऑप्शन की देखिए ये पार्ट देखिए, बी ऑप्शन जो है तीसरे क्वेश्चन फिगर के साथ मैच नहीं करता क्योंकि ये एरो जो है गलत डायरेक्शन में है, तो बी ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। अब सी ऑप्शन तो मैच करता है, ये देखिए ये वाला हिस्सा करता है, तो ए भी मैच करता है, सी भी मैच करता है। अभी तक तो ऐसा था कि एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन में देखिए ये जो एरो है ये ऊपर है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत। तो अब हमारे कितने ऑप्शन सही हो सकते हैं, ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, जब मैं इसको फोल्ड अनफोल्ड करूँगा, देखिए फोल्ड तो कर दिया, अब मैं तीसरे से दूसरे पे आना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा इस साइड में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा, इस स्क्वायर में मिरर इमेज, ठीक है। तो मिरर इमेज देखते हैं किस किस में है। ये मिरर इमेज है, ठीक है ना, क्योंकि एरो जो था ये वाला ये लेफ़्ट साइड में था, अब ये राइट में हो गया। लेफ़्ट वाला हिस्सा राइट में हो जाता है, राइट वाला हिस्सा लेफ़्ट में हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये जो हिस्सा था इसका मिरर इमेज दे रखा है यहाँ पे, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। सी में भी सेम है, ये मिरर इमेज बनती है, तो मतलब अब हमें कुछ और आगे सोचना होगा। वो क्या है, दूसरे से पहले पे जाता हूँ, ठीक है।
नीचे वाला पार्ट क्या है, अब ये वाला पार्ट हमें पता चल गया, ये तीसरे ऑप्शन में भी दिया हुआ है, मतलब सी ऑप्शन में भी है और ए ऑप्शन में भी है। अब मैं जैसे ही इसको अनफोल्ड करूँगा, यानी ऊपर से नीचे आए थे, अब नीचे से ऊपर जाएंगे, तो ये एक तरह की वाटर इमेज होगी। इसलिए मैंने बोला था वाटर इमेज, मिरर इमेज आना बहुत ज़रूरी है। तो वाटर इमेज और मिरर इमेज में क्या है, टॉप हिस्सा बॉटम में बन जाता है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, ये जो एरो थे, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ये जो एरो है ये बॉटम में थे, तो यहाँ ये होने चाहिए थे टॉप में, लेकिन अभी भी ये बॉटम में ही है। अगर मैं ये दो हिस्से कर दूँ इसके, ये वाले ए ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ये जो एरो थे नीचे थे, ठीक है, तो मिरर इमेज में ये ऊपर होने चाहिए थे, लेकिन अभी भी नीचे है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बचा कौन सा, सी में देखिए आप, ये एरो नीचे है, मिरर इमेज में ये ऊपर चलेगा। मिरर इमेज अगर नीचे वाले हिस्से को आप ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो ऊपर बनेगी, ऊपर वाले को मान रहे हो तो नीचे बनेगी, ठीक है। वाटर इमेज की बात कर रहा हूँ मैं। और मिरर इमेज में क्या है, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट में बनेगी, राइट को ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो लेफ्ट में बनेगी, ठीक है ना। ये थोड़ा क्लियर कर लीजिए, ठीक है, कई बार बोलने में मुझसे भी गलती हो जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए अब इसको पहले तो ये हिस्सा मैच करवा लीजिए, ये वाला जो पार्ट है कि किस में नहीं है, ए में है, बी में है, सी में है और डी में भी है ये वाला। अब जब मैं जैसे ही इसको अनफोल्ड करूँगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्योंकि मैं अब सेकंड नंबर फिगर पे जा रहा हूँ, अनफोल्ड करूँगा तो एक तरह से इसकी मिरर इमेज बनेगी। ये वाला सर्कल ऊपर की ओर है और लेफ़्ट साइड में है, तो राइट में दिखाई देगा ये यहाँ पे, और ये जो ये स्क्वायर है ये राइट में है तो लेफ़्ट में दिखाई देगा। तो इस तरह की अरेंजमेंट किस में है, ए ऑप्शन में है, बी में भी है, सी में यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था तो ये गलत हो गया, डी में भी है, राइट। तो ए, बी और डी में से कोई एक आंसर है। अब मैं क्या, अब हमें ये हाफ पार्ट मिल गया, राइट। अब मैं दूसरे फिगर से पहले पे आऊँगा, ठीक है ना, दूसरे फिगर से अब मैं पहले पे आ रहा हूँ। अब मुझे अनफोल्ड करना है ये, तो नीचे वाले पार्ट को मैं मान लेता हूँ ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मुझे अनफोल्ड करना है, तो मतलब वाटर इमेज ऊपर बनेगी। तो जो ये सर्कल था, ये सर्कल ऊपर है तो ये नीचे बनेगा यहाँ पे, ये सर्कल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पे बनेगा, ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पे बनेगा। तो इस तरह की शेप देखिए किस में है, सिर्फ ए ऑप्शन में है, क्योंकि बी में यहाँ स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सी पहले गलत हो चुका है, डी में यहाँ पे सर्कल दिया हुआ नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं थर्ड पार्ट पे आ जाता हूँ इस पे, ठीक है ना। अब पहले यही पार्ट मैच करवाते हैं। ए ऑप्शन में देखिए ये ट्रायंगल उल्टी दी गई है, ठीक है, जबकि हमारा जो क्वेश्चन फिगर है उसमें सीधी ट्रायंगल है, तो ए ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन ठीक हो सकता है, सी भी ठीक हो सकता है और डी भी ठीक हो सकता है, ठीक है। ये काले रंग की जो एक टूल की एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, शायद इसके नीचे आप थोड़ा ध्यान से देखिए, दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। तो अब मैं बात करता हूँ सेकंड फिगर से, सॉरी थर्ड से सेकंड पे पर आने की। तो अनफोल्ड करूँगा तो एक तरह से इसकी ये मान लीजिए मिरर है, तो मिरर इमेज बनेगी। तो यहाँ पे एक जो स्क्वायर का आधा पार्ट था वो यहाँ पे आएगा, ये ट्रायंगल यहाँ पे बनेगी, और ये जो नीचे ट्रायंगल थी उसका मिरर इमेज इस तरह से। तो ऐसी किस में है, बी ऑप्शन में है, ठीक है। सी ऑप्शन में नहीं है, दोनों नीचे वाली जो ट्रायंगल है जो मैंने हाईलाइट की है एक मतलब एरिया ड्रॉ करके, इसमें दोनों ट्रायंगल एक ही तरफ है, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन में नीचे बनी हुई है आप देख सकते हो, ठीक है। तो बी और डी में से कोई एक हमारा सही आंसर है। अब बात करते हैं
दूसरे फिगर से पहले पे जाने की, इस तरह से अनफोल्ड करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो आधा स्क्वायर था कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट होगा। ये जो दो ट्रायंगल हैं इनकी वाटर इमेज उल्टी आएगी इस तरह से, ठीक है। इन ट्रायंगल्स पहले इतनी ही मैच करवा के देखिए, ठीक है। तो बी में तो मैच करती है ना, डी में मैच नहीं करती। देखिए सीधी ट्रायंगल की, सीधी जो ट्रायंगल है उसका वाटर इमेज भी सीधा ही दे दिया, तो ऑप्शन डी हमारा जो है गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, अनफोल्ड कीजिए जितना। जेड से शुरू करता हूँ मैं, जेड से। तो पहले ये पार्ट मैच करवाते हैं, ये वाला पार्ट। देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए, कॉर्नर के ऊपर मैंने कोई मतलब यहाँ से पेपर को नहीं काटा गया है। देखिए ये जो कॉर्नर है यहाँ से पेपर को नहीं काटा गया, तो आप देख सकते हो डी फोर्थ ऑप्शन में तो कटा हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन गलत, थर्ड ऑप्शन भी गलत, कॉर्नर पे काटा हुआ है। फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक हमारा आंसर है। तो मैं पहले जो पार्ट दिया हुआ कटिंग का उसको हाईलाइट करता हूँ, उसको देखता हूँ। देखिए ये जो पार्ट है क्या मैच करता है, ठीक है, ये मैच करता है, राइट। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में मैच नहीं करता, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत, ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स फिगर से मैं डायरेक्ट जेड पे आ रहा हूँ। जेड फिगर में देखिए ये कैसे आया, पहले एक्स में लेफ़्ट और राइट से फोल्डिंग की गई, ठीक है, पेपर को फोल्ड किया गया, फिर ऊपर से नीचे, ठीक है। तो मुझे ये जेड मिला। जेड में अब देखिए एक तो सर्कमफ्रेंस पे ट्रायंगुलर कट किया गया है, एक सेंटर में, ठीक है ना, सर्कल के सेंटर के ऊपर है एक ट्रायंगल। अब देखिए जेड से मैं जैसे ही वाई पे आता हूँ तो मैंने क्या किया, इसको अनफोल्ड किया पेपर को, ठीक है ना, पहले फोल्ड था अनफोल्ड किया। तो ये जो ट्रायंगल थी, ये वाली जो ट्रायंगल है उसका वाटर इमेज ऊपर बनेगा, ठीक है, एक सीधी ट्रायंगल आएगी। तो सेंटर में कितनी ट्रायंगल होगी, दो, तो दो दो ट्रायंगल आप देख सकते हो सारे ऑप्शन में है, ठीक है, सिर्फ ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर मैं y से x की तरफ जाऊँ तो फिर इसको लेफ़्ट और राइट साइड में भी क्या करना पड़ेगा, अनफोल्ड। सेंटर में पहले ये दो ट्रायंगल थी, लेकिन लेफ़्ट और राइट साइड में जाऊँगा तो ये दो दो ट्रायंगल लेफ़्ट और राइट में भी आ जाएगी, अनफोल्ड करूँगा, ठीक है। तो देखिए तीन ट्रायंगल नीचे और उसकी वाटर इमेज ऊपर किस किस फिगर में है, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में है, ठीक है। ये तो थी ट्रायंगल की बात। अब बात करते हैं कट की। ये जो जेड फिगर है इसमें देखिए कट लगाया गया था, ठीक है। और इसका अगर मैं देखिए ये नीचे है, जैसे ही मैं इसको ऊपर की ओर फोल्ड करूँगा तो यही कट ऊपर आ जाएगा, ये वाला छोटा सा, ठीक है। कितने कट हो गए, दो, दो कट सेकंड ऑप्शन में भी है और फोर्थ ऑप्शन में भी है, ये मैं ग्रीन एरो से दिखा रहा हूँ। अब बात करता हूँ सेकंड ऑप्शन में, तो दो एक्स्ट्रा कट और हैं लेफ़्ट साइड में और दो एक्स्ट्रा कट राइट साइड में, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में नहीं है। तो दोनों में से कौन सा सही है, देखिए ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है, आप एक्स फिगर को देखिए, ये हिस्सा इतना छोटा है कि ये कट वाले हिस्से को कवर नहीं करेगा। देखिए जैसे ही मैं इसको फोल्ड करूँगा और जैसे ही मैं इसको फोल्ड करूँगा इस तरह से, ठीक है, तो ये सर्कुलर पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। और हमारा कट कहाँ लगा था, कट लगा था नीचे यहाँ पे, ठीक है ना। तो कट जो है वो इस पार्ट को काट ही नहीं पाया, तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। 9वां क्वेश्चन है, एक्स से वाई, वाई से जेड। जेड वाला पार्ट आप मैच करवाइए पहले। फर्स्ट ऑप्शन में मैच नहीं करता, देखिए ये वाला ट्रायंगल। सेकंड ऑप्शन की मैं अगर बात करूं, सेकंड ऑप्शन में भी मैच नहीं करता, थर्ड ऑप्शन में मैच करता है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन में भी मैच नहीं करता, तो ऑप्शन जो थर्ड है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जेड पार्ट को, जेड फिगर में जो पार्ट दिया हुआ है जिसको काटा गया उसको मैच करवाते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो मैच करता है, सेकंड पार्ट मैच करता है, थर्ड पार्ट मैच करता है, फोर्थ पार्ट भी। ठीक है ना, अभी तो पार्ट मैच कर रहे हैं। अनफोल्ड करता हूँ मैं, वाई की तरफ आता हूँ, जेड से वाई, तो ये जो काटा गया हिस्सा है ये वाला, तो इसका वाटर इमेज यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे किस किस में नहीं बन रहा, पहले ऑप्शन में नहीं बन रहा, यहाँ पे बनना चाहिए था इस तरह से। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन में बन रहा है, आप देख सकते हो ये वाला। थर्ड ऑप्शन में भी बन रहा है, फोर्थ में नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन गलत। अब मैं वाई से एक्स पर आता हूँ। जैसे ही मैं इसको ऊपर की ओर फोल्ड करूँ, अनफोल्ड करूँगा, तो नीचे वाला जो ये पार्ट था ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसकी वाटर इमेज ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो इमेज कुछ इस तरह से रहेगी। ठीक है ना, तो इस तरह की इमेज सिर्फ सेकंड ऑप्शन में है, थर्ड में ये पार्ट एक्स्ट्रा है, तो ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर है। थैंक यू।